महाराष्ट्र में 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए और नतीजों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति पर काबिज हो गई। लेकिन यहां हम बात विधानसभा की पुरानी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे और जानेंगे इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में। ये वो बिल्डिंग है जो यहाँ के लोकतांत्रिक इतिहास की गवाह रही है। ये बिल्डिंग खुद में 2 सदनों को समेटे हुए है। तो आइए जानते हैं महाराष्ट्र राज्य के विधानमंडल की मौजूदा बिल्डिंग के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर मौजूद जिस बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं उसकी पहचान विधान भवन के रूप में है। इसी साल इस बिल्डिंग ने अपने 43 साल पूरे किए हैं। मुंबई के सबसे पॉश इलाके में खड़ी ये बिल्डिंग अपना एक अलग इतिहास रखती है। जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हुई थी तो इसका उद्घाटन 19 अप्रैल 1981 को इंदिरा गांधी के हाथों द्वारा करवाया गया था। एक दौर था 18वीं सदी का जब इस बिल्डिंग की नींव रखी गई। उस वक्त इसे बॉम्बे प्रांत के नाम से जाना जाता था और पहली विधानसभा की बैठक 1862 22 जनवरी को हुई थी। ये वो दौर था जब विधान परिषद में सिर्फ 10 ही सदस्य हुआ करते थे। इस विधान परिषद के लिए एक बिल्डिंग की तलाश की गई जो सेलर्स हाउस पर जाकर खत्म हुई और करते कराते 1876 आ गया और परिषद को परिषद हॉल के नाम से जाना जाने लगा। सेलर्स हाउस इसीलिए क्योंकि उस वक्त इस बिल्डिंग का इस्तेमाल नाविकों के ठहरने के लिए किया जाता था और फिर 1928 में इस बिल्डिंग को एक राजनीतिक पार्टी ने टेक ओवर कर लिया और तब जाकर यह बना विधान भवन। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जब महाराष्ट्र का गठन हुआ तो यहाँ जगह की कमी पड़ने लगी क्योंकि उस वक्त विधानसभा और विधान परिषद में मेंबर्स की संख्या बढ़ने लगी थी और इसीलिए 27 मई 1974 को नए विधान भवन को बनाना शुरू किया गया और बिल्डिंग में बनाए गए 2 सदन। 288 लोगों की विधानसभा में कुल 304 मेंबर्स बैठ सकते हैं और 78 मेंबर्स की विधानसभा में 130 मेंबर्स बैठ सकते हैं और इस तरह विधान भवन का निर्माण हुआ जहां पक्ष और विपक्ष अपनी राय देता है। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।